राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन में मां त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा 12 फरवरी 2024 के दिन। आइए शुरू करते हैं। मां का मंत्र है ऐं क्लीं सौं वार त्रिपुरे स्वाहा। ऐं क्लीं सौं बाला त्रिपुरे सिद्धि देहि नमः। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। आज इस गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर आहक महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। भांड असुर का वध करने के लिए उत्पन्न की गई थी त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में माता त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। कामदेव ने किया महादेव का ध्यान भंग। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वे सफल रहे। महादेव ने कर दिया कामदेव का वध। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। भस्म से उत्पन्न हुआ भांड। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव की इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का भांड नाम रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगी। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुंचे। इस तरह उत्पन्न हुई देवी त्रिपुर सुंदरी। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथा विधि अपने रक्त और मांस से आग शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। सभी कष्टों को दूर करती हैं माता। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए दोस्तों अब जानते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की सरल पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इनके भक्त को समस्त प्रकार के सुख, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन्हें तंत्र शास्त्र में मां काली के ही समान सर्वोच्च शक्ति स्वीकार किया गया है। मां काली का स्वरूप रौद्र और भयावह है और इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य। ये जिस पर भी प्रसन्न होती हैं, उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें और फ्री हो जाएं। शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाकर मां त्रिपुर सुंदरी की चित्र या कोई प्रतिमा रखें। उन्हें पुष्पमाला, धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल आदि अर्पित जरूर करें। भोग में खीर अथवा दूध से बना मिष्ठान उन्हें अर्पित करें। इसके बाद नवाण मंत्र या ओम ह्रीं ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का अधिकाधिक जप करें। पूजा के पश्चात जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें।
प्रसाद को छोटी कन्याओं में बांट दें तथा स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अब जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप। त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में अंतिम तथा सौम्य स्वरूप माना गया है। इन्हें महात्री त्रिपुर सुंदरी, षोडशी ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पंचाक्षी, रेणुका तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इनका स्वरूप 16 वर्षीय अत्यंत सुंदर कन्या का है। इनका वर्ण सुनहरा लाल माना गया है। शास्त्रों में इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र बताए गए हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव के नाभि से निकले पदासन पर विराजमान है। दोस्तों यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं आज की ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को माघ मास के तीसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।